वोट तो चाहे ना हिंदुओं की और दामाद चाहे ना मुसलमान। ये पूरा हिटलर शाही सरकार है और ये पूरा हिटलर की तरह सरकार चला रही है। इसमें विपक्ष को एकदम उसका गला दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने देश बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, बस अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, ट्रेन बेच दी, क्या नहीं बेचा। चुनाव आ जाएगा तो गैस सस्ता हो जाएगा। अब इस टाइम गैस 600 रुपया हो गया है। अब जो चुनाव खत्म हुआ गैस 1200 पहुंच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये डर का चंदा ले रही है, डरवा रही है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और चलते फिरते लोगों से हम लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। आज भी हमारे साथ कुछ युवा हैं, क्योंकि युवाओं की राय जानना बहुत ज़रूरी है। और देश में हालात कैसे चल रहे हैं ये तो आपको पता है। एक तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों दमखम के साथ मैदान में हैं। वहीं विपक्ष का कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड और वीवीपैट और EVM को लेकर तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष है वो भाजपा को साथ रहा है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि 400 पार करेंगे। लेकिन जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं, लोग उस पर क्या कुछ कहेंगे, ये लोगों की राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग हैं, यही जनता है जो दिल्ली के सिंहासन पे बिठाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले EVM को लेकर, जिस तरह से चुनाव आयोग को कहा गया था। तो अब EVM चुनाव आयोग ने बात तो मानी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन EVM नए डिज़ाइन की है। तो उसमें ये बात कही जा रही है सूत्रों के हवाले से कि उस EVM में ज़्यादा धांधली हो सकती है। मतलब कितने जो कम चांसेस थे वो अब बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं धांधली के। लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और लोगों के बीच हैं, हम तो चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, सौम्य यादव। सौम्य यादव, आपने सुना मैं जो कह रही हूँ, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड और ED CBI विपक्षी नेताओं को टारगेट करना। हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड तो भाजपा का ही एक बहाना है। हाँ। भाजपा कंपनी बड़े बड़े एजेंसियों को लगा के ED CBI ये चंदा नहीं ले रही है, ये हड़का रही है कि हमको इतना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया उस पर, तो भाजपा तब उसके बाद बताई कि हमारा चंदा है ये। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं की कि किसको कितना, कौन कंपनी हमको कितना दी। अभी तक कहाँ ये साफ की। यही बता रही है ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा सरकार जो है षड्यंत्र करके जो है कि विपक्षी नेताओं को हड़काना चाहती है, डरवा रही है, उनको बेमतलब का मुकदमा करके जो है उनको जेल डाल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है कि ये दोहरा चरित्र है। ये जान रही है कि अब हम 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे। ये तो 400 सीट हारने वाले हैं। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि अभी पूर्वांचल में अपने सभी सीटों पर टिकट नहीं कन्फर्म कर पाई, जैसे कैसरगंज नहीं कर पाई। और आप चले जाइए यहाँ क्या बोलते हैं अमेठी में, जिस तरीके से गायत्री प्रजापति के लड़के को जो है ED CBI लगा के फालतू फर्जी उसको एक दिन रखा गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब समझ चुकी है कि हमारी विदाई होना तय है। और ये चंदा नहीं है, ये डर का चंदा है। भारतीय जनता पार्टी ये डर का चंदा ले रही है, डरवा रही है। EVM को लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था। अब चुनाव आयोग ने जो नई डिज़ाइन की EVM लाई गई है, उसके लिए भी याचिका दाखिल की गई है कि भाई उस EVM से ज़्यादा धांधली हो सकती है। इसको कैसे देखें? अब तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और शासन प्रशासन आम जनता को भरोसा नहीं रह गया है। अब तो न्यायपालिका पे ही भरोसा रह गया है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि इससे तो बहुत ज़्यादा धांधली हो सकती है। तब भी बीजेपी वाले कहाँ मान रहे हैं। ये पूरा हिटलर शाही सरकार है और ये पूरा हिटलर की तरह सरकार चला रही है। इसमें विपक्ष को एकदम उसका गला दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के नाम पे कोई चीज़ नहीं रखना चाहती अपने सामने। विपक्ष को एकदम खत्म करना चाहती है। विपक्ष को खत्म कर देगी तो फिर ये तो लोकतंत्र को जो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खतरा है। विपक्षी दल हमें ये बार बार नारा दे रहा है कि इस बार जो लड़ाई है वो संविधान को बचाना। तो संविधान, ये भारतीय जनता पार्टी संविधान मानती कहाँ है? कहीं संविधान मान रही है भारतीय जनता पार्टी? सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगाया, किसी चीज को दी उसको। ये भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है और ये आखिरी चुनाव है।
अगर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी अपना दल बल कल लगा रही है, अगर इस बार आ जाएगी संविधान खत्म कर देगी और संविधान खतरे में है। ये संविधान बचाओ चुनाव है। ये संविधान बचाओ चुनाव है। एक युवा के तौर पर देश के युवा की राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन में इस बार जो है युवाओं ने बहुत ज़्यादा वोट डालना है, काफ़ी बड़ी संख्या में। कैसे देखते हैं? ये जैसे बोल रहे हैं कि अगर इस बार भाजपा आ गई तो संविधान का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा, सब सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिर वही है कि 1947 की तरह फिर लड़ना पड़ेगा। वहाँ अंग्रेजों से लड़े थे, यहाँ अपनों से लड़ना पड़ेगा। पार्टी से लड़ना पड़ेगा। यहाँ 1947 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन इस 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। ये हिटलर शाही एकदम सरकार आ चुकी है और इसका कोई मतलब नहीं है कि ये कब क्या कर दे किसके साथ, कोई भरोसा नहीं है। कब किसके यहाँ ईडी भेज दे, कब किसके यहाँ सीबीआई भेज दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। विपक्ष कांग्रेस का खाता बंद कर दी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के पीछे पड़ी है। माननीय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के पीछे पड़ी है। अभी इनको सीबीआई सम्मन भेज दिया, हमारे नेताओं को सीबीआई सम्मन भेज रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जग जाहिर हो रहा है कि ये अपने आगे विपक्ष नहीं देखना चाहती है, विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती भारतीय जनता पार्टी। ये पूरा हिटलर शाही है। एक युवा के तौर पे कैसे देखते हैं कि इस बार मुद्दा क्या रहने एक युवा के तौर पे हम यही देखते हैं कि 1947 में तो हम लोग ने अंग्रेजों से लड़ाई की, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ा। अब आगे आने वाले में 2030-2035 में हमारे भारतीय आपस में लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, हम तो हिंदू हैं ना, हम सपा को लाइक करते हैं, शान से कहते हैं हिंदू है। हाँ, सपा को वोट देते हैं। ये बात कहाँ से आ गई? हिंदू है, मुस्लिम है, आपस में लड़ेंगे सब, आपस में लड़ेंगे सब। लाती है बात ना, ये बात तो उसी की है। भारतीय जनता पार्टी ये बात लाती है ना। ये भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं, वो बोलते हैं राम हमारे हैं, हम राम के हैं। तो हम भी तो हिंदू हैं, हमारे राम नहीं हैं। लाए तो राम को मोदी जी हैं। कहाँ मोदी जी लाए? राम को सुप्रीम कोर्ट लाया कि मोदी जी लाए? सही बोल रहे हैं। जी आप बोलेंगे? हाँ बताइए, क्या क्या राय है आपकी लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी जो ईवीएम को लेकर मुद्दा चल रहा है कि धांधली हो सकती, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, ऐसा है मैडम कि जब राज्य स्तर का चुनाव होता है तो मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है देश के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, तो मुद्दे बदल जाते हैं। तो आप राजस्थान में एक अलग मुद्दा होगा जब चुनाव हो रहा होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होगा, बिहार में, मध्य प्रदेश में अलग होगा, लेकिन जब एक देश का चुनाव होता है तो मुद्दा बदल जाता है। और वो शायद क्षेत्रीय मुद्दा ज़रूर थोड़ा बहुत प्रभावित करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है और जो परिस्थिति बनी हुई है, ये विपक्ष भी जानता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये जो विपक्ष के नेता हैं वो भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो 400 पार कह रहे हैं, हो सकता है 300 पार जाए, हो सकता है कि किन मुद्दों पर आएगी, कैसे ये कह सकते हैं? मुद्दे एक नहीं है। जब राष्ट्रीय चुनाव होता है, मैं तो 10 बार विदेश मुझे घूमने का सौभाग्य मिला है और मैं जिन देशों में जाता हूँ हफ्ते 10 दिन के लिए, हमें पता है कि वहाँ पे जाने के बाद, अभी लास्ट में अजरबैजान होके आया हूँ, वहाँ हिंदुस्तान से और अजरबैजान का क्या रिश्ता है वो जो जाते हैं उन्हें पता है। और जब से 2014 से जो एक माहौल बदला है, जो एक नेतृत्व बदला है, उसका दूसरे देश के लोग जिस प्रकार से देखते हैं, हम तो गए हैं, हमने वो जीवन जिया है। कैसे देखते? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किस देश से हैं, इस या तो कोई वहाँ पे महात्मा गांधी को कोई जानता है या तो नरेंद्र मोदी को जानता है, ये वास्तविकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी महात्मा गांधी जी को पसंद करे तो ना पसंद करे। आपको मालूम है कि विदेश में मोदी जी कहते हैं डंका बज रहा है, लेकिन आपको मालूम है जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो दूसरे देशों के जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो क्या छापते हैं, इसके बारे में मालूम है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पैराग्राफ निकलवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, तो निकलवाने के लिए उनके मुंह से गलती से निकल गया था।
तो तमाम सख्तियां लगी हुई हैं केजरीवाल जी के साथ। अभी तत्काल में जो कि एक खालिस्तानी ने बयान दिया है कि हम लोग फंडिंग कर रहे हैं केजरीवाल जी को। आप न्यूज़ में आपने देखा होगा। अच्छा, चलिए मैं मान लेती हूँ आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत लगती है, तो मोदी जी ने तो विश्व गुरु बन गए, वो डंका बज रहा है, तो वहाँ अमेरिका में कैसे विरोध हो रहा है उनका? मैडम कौन विश्व गुरु बन गया? मोदी जी कह रहे हैं। अरे मोदी जी कौन विश्व गुरु बन गया? किसको कह रहे हैं आप बताइए? कौन? मोदी जी विश्व गुरु बन गए? हमारा देश अमृत काल चल रहा है, विश्व गुरु अमृत काल चल रहा है मैडम, विश्व गुरु नहीं बना है, अभी हम विकासशील हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं, मैं तो अब भाजपा की वो बात कह कर रहे हैं अमृत काल चल रहा है और अमृत काल आगे चल आप रहा है। संकल्प करिए। अमृत काल चल आप रहा है। संकल्प आप मुझे इस करिए बात का कि जवाब दीजिए, भारत अमृत विश्व काल गुरु चल रहा बने है। और किस एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अमृत काल चल रहा है? बिल्कुल। कैसे चल रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ किस हाँ। किस मुद्दे पे चुनाव होगा और किस नहीं, मुद्दे पे आप वो मुझे चुनाव बताइए अमृत काल जीतेंगे। कैसे चल रहा है? नहीं। अमृत काल है कि गुरु गोविंद साहब जी का हाँ। जब 125वीं वर्षगांठ मना रहे थे तो पूरे भारत में उन्होंने कहा कि इस समय जो महात्मा गांधी जी के सम्मान में एक अमृत काल होगा। ठीक है? नहीं, अमृत काल अच्छे दिन कैसे चल रहे हैं मुझे ये बताइए। अच्छे दिन के लिए मैं तो देखिए आपके पास सवाल का जवाब भी नहीं है कि अच्छे दिन, लेकिन अच्छे दिन की बात आपसे मैं ले लूं। इसीलिए तो मैं कहा ना, अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के ही अच्छे दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो है मुख्यमंत्री, जब वो रात में सोने जाते हैं तो यही सोचते हैं कि विपक्षी के किस नेता के पास कब सीबीआई भेजना है, कब ईडी भेजना है, और जब विपक्ष कुछ बोलेगा तो उसको कब कहाँ उसका गला पकड़ना है, कब उसके यहाँ रेड डालना है। पहला तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। दूसरा काम भारतीय निपटा भी देना उसमें। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये मुद्दा है, अगर भारतीय जनता पार्टी धरातल पे धर्म का नाम न ले तो जी नहीं पाएगी। देखिए, धर्म के सहारे अब सरकार नहीं बन पाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी ये सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं जाती है बिना राम के नाम पे राजनीति किए, उसका वोट कहाँ बैलेंस हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी काम है ये हिंदू मुस्लिम रहना। जैसे अब ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि हमने विदेश में गया, हम विदेश गए और देखे, हमको इतना अच्छा अनुभव हुआ। पहले तो भारत के हो, भारत में अनुभव करो अच्छा भाई। हाँ, अपने घर में हो, पहले घर सही नहीं है, विदेश में जाके क्या करोगे? जब भाई साहब कह रहे हैं ना कि हम विदेश गए, बहुत अच्छा महसूस किए, मोदी जी का बड़ा नाम है। और मोदी जी यहाँ केजरीवाल की वाट लगा रहे हैं, विपक्ष नेताओं की वाट लगा रहे हैं। कब? अब केजरीवाल, भारत में ऐसा पहली बार हुआ आज़ादी के बाद कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए वो जेल गया, और ये कारनामा भारतीय जनता पार्टी की। तो वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर धरातल पे दो मुद्दा ना रहे, एक ईडी सीबीआई और दूसरा जो है कि राम पे नाम पे राजनीति करना, धर्म के नाम पे राजनीति करना, हिंदू मुस्लिमों को जो है बांटना। राम सबके हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेना चाहती है। बता दें, यही लखनऊ में बता दें भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा काम हो हमको बता दें। आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ मैडम, आप हटाइएगा नहीं इस बार। भाई साहब ने कहा कि विदेशों की बात कर रहे हैं। नहीं, आप यहाँ के मैंने अनुभव बताया कि विदेशों में भी भारत में हमारे घर में सबसे पहले है। इनका केवल एक काम है, इनका केवल एक काम है, चुनाव आ जाएगा तो गैस सस्ता हो जाएगा। अब इस टाइम गैस 600 रुपया हो गया है, अब जो चुनाव खत्म हुआ गैस 1200 पहुंच जाएगा। पेट्रोल डीजल देखिए 2 रुपया कम हो गया है, अभी चुनाव खत्म हो, अभी इसके 20 दिन पहले 100 रुपया लीटर था। मोदी जी इतना रोजगार बांटे हैं तो 2 करोड़। हाँ, ये सांड सड़कों पे खड़े लोग फंसी खा रहे, 5 किलो अनाज के लिए सड़कों पे लगा दिया ना। जो वो था कट्टा उसका दवा गिरना खेतों में, पहले 50 किलो का था, फिर 45 का करा, अब 40 का कर दिया। रेट वही है, वजन घटा दिया, दाम वही कर दिए। सर, ये तो कह रहे हैं कि हमने महंगाई का अगर बढ़ रही है तो हमने कमाई भी तो दुगनी कर दी है। कहाँ कर दी? कितने मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में आपको पता कितने लोग जो है फांसी खा के मर गए, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, आप सबको पता है। आप तो कह रहे हैं देश में अच्छे दिन चल रहे हैं, भाजपा कह रही है, आप कह रहे हैं। हाँ, चल रही है। भाजपा वालों के और किसके है? सिर्फ भाजपा वालों के अच्छे दिन है। यानी पूरा देश तो जो है खत्म हो चुका। अब देश जो है अब कहाँ है हमारा? 10 साल पहले देश जो है कितनी चाहिए बता। और इन्होंने अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दी, बंदरगाह बेच दी है।
कहाँ से कहाँ क्या करा इन्होंने? इन्होंने तो बेचा ही था। कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, हॉस्पिटल बनाया हो, एयरपोर्ट बनाया हो, स्टेडियम बनाया हो, क्या बनाया इन्होंने? सर मोदी जी तो कहते हैं या भाजपा तो कह रही है भाई कि 70 सालों में जो नहीं हो वो 10 सालों तो में। हम भी तो कह रहे हैं इस बात को, जो 70 सालों में किसी ने नहीं करा मोदी जी ने करता। मैं तो मानता हूँ इस बात को। 70 सालों में किसी ने कुछ बेचा तो नहीं देश का, मोदी जी ने सब बेच दिया। हम तो मान रहे हैं इस बात को। मोदी जी ने देश बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, बस अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, ट्रेन बेच दी, क्या नहीं बेचा? बताओ क्या नहीं करा? सबका साथ सबका विकास नहीं किया क्या करा? सबका साथ सबका विकास है जो है किसी को जो है एनकाउंटर करा था दिन में ही। यूपी के अंदर जब से बाबा की सरकार है, आपको जानकारी है, हमारे से जान जान के पूछ रही, हमें फांसी दुआओगी इस योगी तुम। 2500 ब्राह्मणों की हत्या कर चुका है एनकाउंटर में ये हिंदुओं के ठेकेदार, सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ चुके हैं हिंदुओं के ठेकेदार, सबसे ज्यादा हिंदुओं को जो है जेल में भेज चुके हैं हिंदुओं के ठेकेदार। और बताऊँ मैं आपको मैडम सच बात, वोट तो चाहे ना हिंदुओं की और दामाद चाहे ना मुसलमान। बताओ झूठ बोल रहा हो तो बताओ, वोट तो चाहे हिंदुओं की है। बिरयानी खाओगा नवाज शरीफ का जाकर मोदी, 12वीं 10वीं में मस्जिद में घूमेगा मोदी, और यहाँ से आ गया कहला हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। चौथा मुद्दा बताओ क्या है? आप बताओ क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुसलमान भाजपा तो इस बार मुद्दा क्या है जनता के बीच? मुद्दा है 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। 24 में जाएंगे? हाँ कंफर्म। वो तो लाल किले पे फिर से झंडा फहराने कौन? कह रहे हैं मोदी जी। बस किस्मत बर्दाश्त की, आगे नहीं। इंडिया गठबंधन का जो है सरकार बनेगी। मैं यूपी से आता हूँ, बागपत से। यूपी में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में खाता नहीं खुला इनका, सबकी पोल खुल गई इनकी। 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 हार, आपको सुना नहीं, गलत सुना आपको। 400 पार नहीं, 400 हार। जब इन्हें 400 पार इनकी हो ही रही, ये वोट क्यों मांग रहे? सड़कों पे क्यों घूम रहे? भीख क्यों मांग रहे? जब 400 पार में जीत रहा तो फिर वोट की क्या जरूरत है? आपने भाषण सुना भी दिल्ली में, केजरीवाल का जो है पंजाब में उन्होंने भाषण दिया जेल जाने से पहले कि ला इन्हें तो तुम्हारे वोट की जरूरत है ही नहीं। इन्होंने तो कह दिया 400 पार, हमें वोट की जरूरत है, इंडिया गठबंधन वालों को वोट की जरूरत है, हम तुम्हें सिर पे बैठाएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। ये तो इन्होंने देश गड्ढे में फेंक दिया। अब भारत में जो है हर एक इंसान पर कितना कर्जा आपको पता? 1,31,000 के आसपास कर्जा है भारत में। बच्चे से अगर बच्चा पैदा हुआ 1,31,000 का कर्जा है उस पर। आप कह रहे हो इन्होंने जो है इन्होंने वो कर दिया, क्या कर दिया? करा 1.25 लाख का चश्मा, 50,000 का पेन, 10 लाख का सूट। ये किसका बता रहे हैं? जुमलेबाज, जो सबसे बड़ा जुमलेबाज है भारत में। कौन? फांसी दुआओगी मुझे बिल्कुल। अरे जुमलेबाज कौन है इस देश में? आप जानते हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हैं? हम नहीं जानते। जिसने सड़क बेच दी, रेल बेच दी, बंदरगाह बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया। बताओ बेचा नहीं बेचा? मैं झूठ बोला तो बताओ मुझे, मेरी बात को झूठ साबित करो। हैं? और क्या योजना इनकी? इन्होंने वो अब लेटरिन बना दी है। रामदेव को कह दिया तू गाय का गोबर बेच, पेशाब बेच, लोगों को गोबर खुआ दिया इन्होंने। कैसी सरकार भाजपा की, कैसी सरकार हिंदुस्तान में आई? शर्म नहीं आती ना कि तभी हम सरकार चला रही। अरे तो संघी, ये तो संघी है। इन्होंने तो जो है ये अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने। तो भारत के अंदर अंग्रेजों सबसे पहले आए कहाँ आए? गुजरात में आए। और ये तो संघियों की, अंग्रेजों की औलाद है। तो सारी नकल हो तो मेरे से।